हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एसपी लोन सॉल्यूशन। तो इसके आज हम जिस टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन का। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम आपको कुछ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उसको और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको मिल सके, आपको उसमें हेल्प मिल सके। देखिए अगर हम बात करें पर्सनल लोन की, तो सर मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी बैंक और एनबीएफसीज हैं जो कि लोन देने का काम करती हैं। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जिनके थ्रू भी हम लोन लेते हैं, कई सारे लोग लेते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या वो पर्सनल लोन होता क्या है बेसिकली। और जब आप उसको ले रहे हैं, जब आप उसको किसी बैंक या एनबीएफसी या किसी एप्लीकेशन से ले रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो बात करते हैं। बात करने से टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें सर। तो चलिए बात करते हैं सर आज हम अपने टॉपिक के बारे में। देखिए पर्सनल लोन क्या होता है, आज हम आपको बताते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। पर्सनल लोन क्या होता है कि हम किसी बैंक या एनबीएफसी से जब कोई अमाउंट लेते हैं, ठीक है, कोई अमाउंट लेते हैं बिना किसी चीज़ के मोर्गेज करे, बिना कुछ गिरवी रखे, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब है आप उस अमाउंट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपके घर में कोई इमरजेंसी है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं उस अमाउंट को। आपके घर में मैरिज है, आप उसमें यूज कर सकते हैं उस अमाउंट को। आपके घर में मेडिकल की इमरजेंसी है, आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ इक्विपमेंट आपने परचेज करना है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। आपने कहीं घूमने जाना है, आप वहाँ यूज कर सकते हैं। बैंक आपसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगती है, कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं मांगती है कि आप इस अमाउंट को कहाँ यूज करने वाले हैं। बैंक कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं मांगती है। बेसिकली जो पर्सनल लोन होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है। कोई भी सैलरीड पर्सन पर्सनल लोन को ले सकता है। अभी जो मार्केट में चल रहा है, देखो मिनिमम 12,000 रुपये सैलरी से लेकर के अपर कितनी भी सैलरी हो आप उसको ले सकते हैं पर्सनल लोन को। ठीक है, दूसरा ये है कि इसमें जो टेन्योर होता है, बेसिकली जो पर्सनल लोन दिए जाते हैं वो 1 साल से 5 साल के बीच में, मतलब कि 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक की ईएमआई आपकी इसमें हो सकती है। ये बैंक बना के आपको देती है। ये तो हो गया पर्सनल लोन कि पर्सनल लोन होता क्या है। अब बात करते हैं कि इसमें जब आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो पर्सनल लोन लेते समय बेसिकली जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो हैं कि आप पहले तो मार्केट में रिसर्च करें कि आपकी जो क्या बोलते हैं इनकम कितना है, कि उस इनकम पे कौन कौन से बैंक और एनबीएफसी हैं जो आपको लोन दे सकते हैं। ठीक है, बैंक और एनबीएफसी हैं जो आपको लोन दे सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो हर बैंक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो आपने मार्केट में रिसर्च करना है कि 20,000 रुपये की सैलरी पे कौन कौन सी बैंक आपको लोन कर सकती है, कौन सी बैंक कौन सी एनबीएफसी आपको लोन कर सकती है। सेकेंड पॉइंट आपने जो याद रखना, जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जो भी आपने मार्केट में रिसर्च किया और रिसर्च में आपको जो भी बैंक और एनबीएफसीज मिले हैं उनमें आपने कंपेयर करना है आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या ले रहे हैं। फिर जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल, आप एक बार में जो भी एग्जीक्यूटिव है वहाँ का, जो भी रेफरेंस जिससे भी आपकी बात हो रही है वहाँ के बैंक और एनबीएफसी के रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव से या किसी डीएसए के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कि मैं डीएसए चलाता हूँ, ठीक है। किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है या कोई क्यूरी होती है इसके रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग कुछ भी, तो मुझे वो कमेंट कर सकता है या अपना नंबर लीक कर सकता है, जिससे कि मैं उससे कांटेक्ट कर सकूं, हमारी टीम उससे कांटेक्ट कर लेगी। सेकेंडरी है कि थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन का, आप वन पार्ट में आप उससे पूछिए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट नीडेड है और क्या क्या नीडेड, वो डॉक्यूमेंट आप उसको वन शॉट में दीजिएगा, आपका 3 दिन के अंदर लोन डिसबर्स होगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इमरजेंसी में फंड लिया जाता है, नहीं तो जब आप पेपर शॉर्ट में देते हैं या बिल्डर पेपर होता है या उसमें कुछ मिसिंग होता है, तो फिर उसमें लोन में थोड़ा डिले होता है, क्योंकि वो क्रेडिट में जाकर के पेंडेंसी आती है, फिर उसको क्लियर कराने में टाइम लग जाता है, ठीक है। ये तो हो गया थर्ड पॉइंट आपका। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं कि मान लो कि आपको लोन मिल गया, आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया, अब आपने ईएमआई में डिले नहीं करनी है, मतलब कि लोन के रीपेमेंट में कोई भी डिले नहीं करना है। आपकी ईएमआई की डेट पे आपके अकाउंट से डिडक्ट होनी चाहिए। अगर ये डिडक्ट नहीं होती है और आपकी ईएमआई डिले होती है, तो इन फ्यूचर आपको लोन लेने में, किसी भी टाइप का लोन लेने में परेशानी होगी। वो क्यों होगी, उसका रीज़न ये है कि अगर आप फ्यूचर में आपको कोई नीडेड होती है होम लोन लेने के लिए या कार परचेज करने के लिए, बाइक परचेज करने के लिए, एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट लेने के लिए, होम अप्लाइंसेस का ही कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आपको अगर नीडेड होती है और आपके पिछले जो लोन चल रहा है उसमें आपकी डेलोकेंसी होती है, मतलब कि यार आपके लोन के रीपेमेंट में डेलोकेंसी होती है, टाइम पे ईएमआई डिडक्शन नहीं होता है, डीएमआई में डिले होता है, तो आपकी जो क्रेडिट की रेटिंग होती है सिविल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के थ्रू, वो आपकी डाउन हो जाती है। देखो सिविल क्या होता है, सिविल 0 से लेकर के 900 तक की एक रेटिंग होती है। 700 से प्लस जो सिविल होता है उसको परफेक्ट माना जाता है, उससे नीचे लो माना जाता है। 600 तक लो माना जाता है, 700 से 600 तक लो माना जाता है। 600 से नीचे का जो होता है उसको बहुत ही बैड कैटेगरी का माना जाता है, ठीक है। तो वो आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाएगी, और क्रेडिट रेटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम डाउन होगी है तो आपको इन फ्यूचर लोन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम, लोन मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा होपफुली। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि हमारा ये कंटेंट जो मैंने आपको अभी दिया है पर्सनल लोन पे, ये समझ में आया होगा आपको। और अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।